Assalamualaikum, this is Manu Rahil and I'm a consulting nutritionist at Nutrite. इस वीडियो में हम बात करेंगे about the benefits of turmeric यानी हल्दी and why is it known as a miracle spice. अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। टर्मरिक यानी हल्दी को एक मिरेकल स्पाइस क्यों बोला जाता है? एक्चुअली टर्मरिक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज़ कर्क्यूमिन एंड कर्क्यूमिन हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़। सिंस इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़, ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब वैसे तो इन्फ्लेमेशन इज़ पार्ट ऑफ योर इम्यून रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग, लेकिन अगर बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो कुछ डिजीज़ की तरफ आपकी बॉडी को लेके जाती है और उसमें हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं। तो यानी अगर आप कर्क्यूमिन का, अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में वो कम से कम होती रहेगी और इस तरह ये एक प्रिवेंटेटिव मेजर बनता जाएगा टुवर्ड्स योर हार्ट डिजीज़ेस। नॉट ओनली दैट, बल्कि जो इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं ये ब्रेन डैमेज से भी आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब अल्जाइमर्स दैट इज़ वेरी कॉमन इन ओल्ड एज। बहुत सारी रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि जो टर्मरिक यानी हल्दी को उनका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करता है उसका जो ब्रेन डैमेज है वो कम से कम होता है उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, जिसकी वजह से अल्जाइमर्स का जो प्रोसेस है वो आपकी लाइफ में डिले से डिले होता जाता है। दो और बीमारियां हैं जिससे टर्मरिक आपको बचा सकता है, उसमें आती हैं आर्थराइटिस और कैंसर। अब आर्थराइटिस क्यों है? क्योंकि आर्थराइटिस में यूजुअली जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है विच इज़ ऑल्सो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एंड इफ़ यू आर कंज्यूमिंग टर्मरिक, अगर आप हल्दी को कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी इन्फ्लेमेशन कम से कम होगी और आप आर्थराइटिस से भी बचे रह सकते हैं। इसके अलावा वो कैंसर से आपको कैसे बचाता है? दिस इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी जो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में, जो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में होते हैं वो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता, जिसकी वजह से कैंसर से भी वो आपको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता रहता है। अब इसके इतने फ़ायदे हैं टर्मरिक के, तो हमें पता होना चाहिए कि इसको अपने खाने में किस तरह इंक्लूड करें। अब मसला ये है कि टर्मरिक हम एज अ स्पाइस यूज़ करते हैं, हल्दी को यूजुअली हम खाने में पकाते हैं, लेकिन जब हम बहुत देर के लिए खाने को हीट करते रहते हैं उसके कुकिंग प्रोसेस में तो इसका जो कर्क्यूमिन है वो कहीं ना कहीं डैमेज ज़रूर हो रहा होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप हल्दी को अपनी डाइट में वैसे भी इंक्लूड करें। एक है गोल्डन मिल्क, आपने उसका सुना होगा कि दूध हल्दी, जब भी किसी को कोई चोट लगती है या कोई वूंड होती है, हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट कराने के लिए उसको टर्मरिक मिल्क ज़रूर दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसमें कर्क्यूमिन आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। सिंस जब दूध बिल्कुल बॉयल हो रहा होता है आप उस वक्त नहीं डालते, बस आपने गर्म दूध में हल्दी को डालना होता है और आपने कंज्यूम करना होता है। एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप टर्मरिक ले रहे हों तो उसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना होता है, क्योंकि हल्दी की जो एब्जॉर्प्शन है वो बॉडी में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जब भी आप हल्दी ले रहे हों जस्ट मेक श्योर कि कहीं ना कहीं उसके साथ आप ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी ले रहे हों, और दूसरी चीज़ ये है कि टर्मरिक यानी कर्क्यूमिन जो उसके अंदर है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है जब उसके इर्द गिर्द आप कुछ ना कुछ फैटी सब्सटेंस खा रहे हों। अब जब आप कोई नॉर्मल खाना खा रहे हों उसमें ऑयल होगा, वो भी आपको हेल्प कर देगा, वरना लेट्स से आप कुछ पीनट्स या बादाम टाइप कुछ खा रहे हैं और उसके इर्द गिर्द आप टर्मरिक ले रहे हैं तो वो भी आपको हेल्प कर देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ न्यूट्राइट के चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।